हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 17 तारीख और ये 17 तारीख की मॉर्निंग का व्लॉग है। तो सुबह का टाइम था। सुबह मैंने अंदर का जो भी काम था वो सब मैंने निपटा दिया था, लेकिन किचन को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और वहाँ का काम छोड़ के, मतलब किचन का काम छोड़ के, और झाड़ू पोछा अंदर का सारा निपटा दिया था। सबका नाश्ता करवा दिया था मैंने सबको। और उसके बाद मैं लग गई थी बाहर चौक में। तो जो ये बाहर हमारा मतलब चौक है, इसकी सफाई करने लग गई थी। तो ये देखिए, ये आयु है, खेलता है, खेल के सारे खिलौने ऐसे ही छोड़ देता है। और इसके खिलौनों को सँगवाते हुए मतलब बहुत वो लगता है कि जहाँ देखो इसके खिलौने पड़े रहते हैं। और ये देखिए, यहाँ की झाड़ू लग गई है। और यहाँ की झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं जो भी बाहर का था, अब मैं बाहर आ गई थी। तो बाहर आजकल पता ही है कि इतनी धूल मिट्टी होती है, फिर सामने मकान बन रहा है ना, तो बहुत मिट्टी होती है। तो मैं इस तरीके से छिड़काव करके और उसके बाद फिर मैं मतलब सकेर लेती हूँ। तो हमारे यहाँ पर ना पास में ही अशोक का पेड़ है, तो वहाँ से ना पत्ते बहुत आते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने मतलब वो पत्ते-वत्ते जो भी होते हैं ना, सब एक साथ सकेर के कूड़ा उठा लेती हूँ और फिर गली में इस तरीके से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता है। अगर हम भी होते हैं, हमको देखने में ही नहीं अच्छा लगता कि घर का आंगन है वो इतना गंदा रहे। तो झाड़ू लगाने के बाद जो भी बचा हुआ पानी था वो सारा मैंने फिर गली में डाल दिया। और फिर उसके बाद पानी जो होता है वो फिर मैं सिर्फ़ जो दरवाज़ा है उसके आगे-आगे ही ज़्यादा पानी डालती हूँ, क्योंकि उस उधर की साइड थोड़ा आना-जाना भी होता है और फिर धुल जाता है ना, तो अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी घर का आंगन तो हमें साफ़ ही रखना चाहिए। तो बाहर का सारा मतलब झाड़ू और बाहर का जो भी आंगन धोना होता है मतलब गली में, वो सब मैं करके फिर मैं अंदर आ गई थी। और अंदर फिर जो मेरे को पोछा लगाना था चौक के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है, अंदर का मैंने सारा झाड़ू पोछा कर लिया था, बस बाहर मेरा चौक रह गया था। तो मैं काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, पता ही नहीं क्या हो गया था कि अपने आप को ही एक आलस सा चढ़ता था कि व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। काम तो रोज़ हो रहे थे, लेकिन व्लॉग नहीं बना पा रही थी। मतलब मन ही नहीं करता था कि कैमरा सेट करूँ और या व्लॉग बनाऊँ। तो अपने आप का ही मन ही नहीं हो रहा था। फिर आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा व्लॉग बना लेती हूँ, तो आज मैंने ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया है। तो इसीलिए मैंने आज आपसे बात मतलब करने का मन हुआ, तो आज मैंने व्लॉग बनाने का मन कर गया। और ये देखिए, जो बच्चों की साइकिल है, तो साइकिल के वहाँ पर हाथ तो जाता नहीं है, तो 3 साइकिल रखी हुई हैं, क्योंकि एक साइकिल जतिन की बचपन की है और ये जो आगे ब्लू वाली साइकिल खड़ी है, ये आयु की है, छोटी वाली साइकिल। तो वो साइकिल हटाकर फिर मेरे को वहाँ से झाड़ू मतलब वो पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि फिर आपको पता ही है कि मेरा सिलाई का काम है। और सिलाई के काम में ना फिर कोई भी कस्टमर आते हैं या कोई भी मिलने-जुलने आए, तो अच्छा नहीं लगता है कि भई आगे-आगे पोछा लगा लो और साइडों में, कोनों में छोड़ दो। तो मैं जब भी फिर पोछा लगाती हूँ, तो फिर इसी तरीके से सामान हटाकर और फिर कोने-कोने की मैं सफाई करती हूँ। और पोछा मैं कभी भी स्किप नहीं करती कि आज नहीं लगाऊँ या कुछ है। अगर कहीं जाना भी होता है ना, तो फिर मैं सुबह जल्दी जग के और फिर तब जाके घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। और झाड़ू पोछा मैं मतलब कभी बहुत, अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो कभी-कभार होता है कि मेरा झाड़ू पोछा रह जाए। और अपने आप को ऐसा घर गंदा लगता है ना कि बस देखने में ही ना बड़ा बेकार सा घर लगता है कि कहाँ हम इतना साफ़ रखते हैं, और आज तबीयत ठीक नहीं है तो घर में कुछ भी नहीं हो पाया। तो वो तो एक मजबूरी होती है। तो ये बाहर जो चौक है वहाँ का सॉरी, पोछा लगाने के बाद मतलब झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मेरी जो ये जीना था, जीने के सफाई करने लग गई थी। तो मेरा रोज़ का इसी तरीके से काम रहता है। मैंने कोई मेड नहीं लगा रखी है कि मैंने मेड लगा रखी हो, लेकिन मुझे मेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जब तक हो रहा है तब तक मैं कर रही हूँ, क्योंकि स्टिचिंग का भी काम है, बच्चे भी हैं, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तक हो रहा है तब तक तो मैं कर रही हूँ, अगर जब नहीं होगा, मजबूरी होएगी, तब तो मेड लगानी पड़ेगी। तो ये देखिए, बाहर का सारा काम करके फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन की आप हालत देख ही रहे हो कि क्या हालत हो रखी है। और यह इतनी गंदी हालत भी मैं ही करती हूँ, क्योंकि जब सुबह का टाइम होता है ना और जल्दबाजी में खाना-पीना बनाओ, तो जो सामान जहाँ रखा है तो नहीं कर पाती मैं, भई सँगवाती रहूँ और करती रहूँ, वो नहीं हो पाता। बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी किचन में मतलब सबको नाश्ता करवाने के बाद किचन मेरा इतना फैल ही जाता है। तो ये अनीता भी आ गई थी, अनीता को कुछ मेरे से पूछना था, तो वही कुछ पूछने के लिए मेरे से बात करने आई थी। तो इससे बात करते-करते मैंने किचन की सफाई भी कर दी थी। और फिर मैं बातें भी करने लग गई थी कि आई है तो ये नहीं है कि बस इसको कुछ पता ही बात पूछना है तो बस उतनी ही बातें करूं। तो ये जो स्लैब है, स्लैब साफ़ करने के बाद फिर मैंने जो हमारा गैस है, गैस चूल्हा, उसको मैंने फिर मांज दिया। तो इसको मैं रोज़ मांजती हूँ और रोज़ इस तरीके से ही सफाई करती हूँ।
और इसको साफ़ करने के बाद फिर जो मेरे बर्तन हैं, फिर मैं बर्तनों में लगी। तो बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, और सुबह तो मॉर्निंग में तो होते ही हैं कि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं बर्तनों में लग गई थी, तो बर्तन भी फटाफट फिर मैंने जल्दी-जल्दी साफ़ किए, क्योंकि मेरे को नहाने भी जाना था। और मेरे से नहीं होता कि भई घर का काम छोड़ दो और फिर बस नहा धो के मतलब तैयार होके बैठ जाओ, वो मेरे से नहीं हो पाता। बहुत कोशिश कर लूँ कि भई मैं जल्दी नहा लूँ, या फिर मैं घर का काम छोड़ के और फिर मैं नहाने चली जाऊँ, बाद में ये काम कर लूँगी, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे को अपने आप को ही अच्छा नहीं लगता। तो मैं सबसे पहले घर के सारे काम निपटाती हूँ, जो मतलब जो ड्यूटी वाले हैं उनको ड्यूटी भेजकर, जैसे सुबह के मॉर्निंग का टाइम होता है तो भैया ही ड्यूटी जाते हैं। मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है, तो वो सुबह मॉर्निंग में 7:30-8 बजे आ जाते हैं। और बच्चों का तो आपको पता ही है कि आजकल बच्चे घर पर ही हैं, बड़े वाले के पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो वो घर पर ही है। उसका रिज़ल्ट आएगा 31st को, और छोटा वाला है वो तो अभी नर्सरी क्लास में है, तो उसका 25th को आएगा। तो उनका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए, आपसे बात करते करते बर्तन भी मेरे फटाफट मच गए। तो जो बर्तन मेरे रैक में लगाने के हैं वो मैंने रैक में लगा देती हूँ, और जो बर्तन मेरे मतलब ये टोकरे में रखने के हैं तो वो मैं टोकरे में रख देती हूँ। फिर उसके नीचे मैंने एक बर्तन रखा हुआ है टोकरे के नीचे, कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो फिर मेरा टोकरे के अंदर ही मतलब गिर जाता है, जो भी बर्तनों का जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है। तो उससे क्या है कि हमारी जो स्लैब है वो गंदी नहीं होती है। और इसी तरीके से फिर मैं रोज़ ही इस तरीके से ही बर्तन माँजती हूँ। तो बर्तन माँजने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बस उसको देखने में बड़ा डर सा लगता है कि इतने सारे बर्तन कोई देखे तो, कि भई इतने सारे बर्तन, लेकिन ज़्यादा देर के बर्तन नहीं होते, सिर्फ 15 मिनट का ही काम होता है। तो ये देखिए, बर्तन भी मेरे सारे मँज गए हैं। और उसके बाद फिर मैंने स्लैब साफ़ करी, स्लैब साफ़ करके फिर मेरा रोज़ का जो काम होता है, तो रोज़ ही मैं जो ये टाइल्स होती हैं, इनको मैं रोज़ ज़रूर माँजती हूँ, रोज़ ही मतलब यह साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस पे क्या है ना, बर्तनों की या फिर साबुन की जो छींटें जाती हैं ना, तो वो बड़ी गंदी सी लगती है। तो रोज़ मैं इस तरीके से जो आज सामने की टाइल्स है वो साफ़ कर देती हूँ, और जो नल है उसको भी माँज देती हूँ, सिंक भी माँज के ही मतलब रोज़ साफ़ करती हूँ। और जो साइडों की टाइल है उन पे फिर मैं एक कपड़ा मार देती हूँ कि गीला कपड़ा लगा दूँ। और उसके बाद फिर जो गैस के बर्नल हैं वो मैंने जो ये होते हैं स्टैंड, वो मैंने लगा दिए थे। और ज़्यादा बर्तन फिर मैंने नहीं रखे अभी, क्योंकि नहाने का टाइम भी हो रहा था, लेट हो रही थी, और फिर बर्तन भी अभी गीले थे। तो उसके बाद लास्ट में मैंने फिर एक गीला कपड़ा लिया, और गीला कपड़ा लेके और किचन में सब पे मार दिया है। और पूरा किचन में कैसे साफ़ किया है वो मैंने आपको अभी दिखाऊंगी कि पूरा किचन लास्ट में कैसा लग रहा था। और लास्ट में फिर मैंने लगाया पोछा। तो जो भी किचन में फिर पानी वानी गिर जाता है, तो लास्ट में मैंने पोछा लगा के फिर मैं बस नहाने चली गई थी। तो आज मैंने ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया, बस ये छोटा सा ही व्लॉग बनाया है कि काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही थी। तो बहुत अजीब सा लग रहा था, मतलब पता ही नहीं क्या हो गया था कि मन ही नहीं कर रहा था व्लॉगिंग करने का। तो आज की वीडियो को मैं बस यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूँगी अब ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। और आप लास्ट में देख लीजिए कि मेरा किचन लास्ट में कैसा लग रहा है। थैंक यू गाइस। राधे राधे।